दोस्तों एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज था, तो मैंने कल एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो अप्रेंटिस एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये आपको मालूम ही है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि एसबीआई क्लर्क का अगर नोटिफिकेशन आता है और आपके पास अगर इसका प्रायर अनुभव है तो कई चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो देगा। तो ऑलरेडी अगर आप प्रिपेयर करके इसको पास कर ले जा रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होगा कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो एसबीआई क्लर्क में डायरेक्टली जाने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसका आप लाभ जो है वो ले पाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें प्रिपरेशन में ध्यान में रखनी है, आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और हर एक पहलुओं को हम लोग जो है वो ध्यान में रखते हुए देखेंगे। 2023 में 8 से 10 लाख एप्लीकेंट्स मतलब एप्लीकेशंस जो है वो हमें एसबीआई अप्रेंटिस के देखने को मिले थे। फाइनल सिलेक्शन रेशियो कई स्टेट्स में अप्रोक्सीमेटली 1 सीट्स में लगभग 200-250 कैंडिडेट्स के आसपास गया था। एवरेज सेफ अटेम्प्ट्स हमने 75 to 85 अच्छी एक्यूरेसी के साथ देखा था। सिलेक्शन का बिगेस्ट फैक्टर अगर मैं कहूं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट जो आप मॉक देके करेंगे, 0.25 का आपको यहां पे रॉन्ग आंसर भी देखने को मिलता है। देखिए टोटल अगर मैं कहूं 60 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। इंडिविजुअल टाइम अगर हम ऐसे देखें तो 15-15 मिनट एक अप्रोक्सीमेटली टाइम आपको जो है वो यहाँ पे डेडिकेट करना होगा, जिसमें जीए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट का आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स मिलेंगे। देखिए जब हम ये कहते हैं कि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी, तो सबसे पहले जो हम देख पा रहे हैं वो मॉक टेस्ट है। अगर आपका बेस कंप्लीट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के आपको जो है वो ये देखना होगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, स्पीड में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आपको स्पीड में फोकस करना पड़ेगा। देन अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है, स्पीड इंप्रूवमेंट, एक्यूरेसी का जो है वो वेटेज, रिवीजन प्लस शॉर्टकट टेक्निक्स, ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अप्रेंटिस के। अब देखिए जब हम क्वांट की बात करते हैं, क्वांट के 25 क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या यहां ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, डीआई, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। इसका वेटेज हम नॉर्मल एग्जाम्स में भी देखते हैं, अप्रेंटिस में भी अर्लियर ट्रेंड में देखने को मिला था। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज देखूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनका वेटेज हम अच्छा खासा देख पा रहे हैं अर्थमेटिक के अंदर। यानी एवरेज एस्पायरेंट्स यहां पे 15 से 18 क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। टॉपर्स के अटेम्प्ट्स 22 से 24 तक आराम से हो जाते हैं। एक्यूरेसी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना होगा कि एटलीस्ट 80% से ऊपर तो होनी ही चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, सेटिंग पजल नो डाउट हर एक एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज आने लगा है। सिलॉग 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस 1 से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पजल का वेटेज पूरे पेपर का नियर 50% होता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा टफेस्ट पैटर्न नहीं आता है। स्कोरिंग सेक्शन आपके लिए रीजनिंग जो है वो यहां पे बनेगा। बाकी टॉपिक्स में सिलॉग, डायरेक्शन है ना, कोडिंग, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स का वेटेज जो है वो अप्रेंटिस में अर्लियर ट्रेंड के हिसाब से हमने अच्छा देखा था। करंट अफेयर एटलीस्ट 6 महीने की, बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज 30 से 40%, स्टैटिक जीके का जो है वो वेटेज वो लगभग 15 से 20% आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। आरबीआई अपडेट्स में 3 से 5 क्वेश्चन, बैंकिंग टर्म्स के 3 से 4 क्वेश्चन, गवर्नमेंट जो है स्कीम्स के 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स के जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज हम एग्जाम में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्या क्या देखना होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई स्टैट्स, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी इनकी जो है वो स्कीम्स हैं वो आपको फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं,
ग्रामर प्लस वोकैब लगभग 60% वेटेज है आपका पेपर में। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से लगभग रीडिंग स्पीड 30 से 40% तक आपकी इंप्रूव होगी। इसमें अगर मैं देखूं आरसी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शंस के 4 से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, पैरा जंबल 3 से 4 क्वेश्चन, वोकैब के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज अर्लियर ट्रेंड में हमने एग्जाम में जो है वो प्रॉपर देखा हुआ है। अब अगर मैं यहां पे देखूं प्रिपरेशन फेज में, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं तो इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट आपको 2 मॉक पर वीक से शुरुआत करनी पड़ेगी। मिड प्रिपरेशन में आप 4 मॉक जो है वो पर वीक दे सकते हैं, और लास्ट के 30 दिनों में आपको कोशिश करना होगा कि डेली आपका एक मॉक तो होना ही होना चाहिए। जब एक जो है वो महीने का समय बचा हो तो आपके लिए थोड़ा सा डेली मॉक देना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो 50% मॉक देते हैं उनका सिलेक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो मॉक की वैल्यू थोड़ा कम करते हैं या फिर मॉक उतना सीरियस हो के दिए। आप बेसिक्स जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको स्पीड का वेटेज नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप स्पीड के फंडामेंटल को कैसे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये सब चीजें आप नहीं जानते तो आप शायद ना तो बेटर मॉक में स्कोर कर पाएंगे, स्पीड जो है वो नहीं बना पाएंगे। और आप मॉक भी एक अपने आप में स्ट्रेटजी है। जब आप 60 मिनट बैठते हैं तो आपको ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो मॉक देना थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं यहां पे कहूं मॉक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये केवल 40% ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आप साथ में एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस का मतलब क्या है, ऐसे अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपने लाइव मॉक में ट्राई किया और वो आपसे गलत हो गया, लाइव मॉक में आपने उसको ट्राई किया और वो आपसे गलत हो गया, आप अगर उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 60% वेटेज जो है वो आपको इसका मिलता है, जो कि काफी अच्छा वेटेज है। और अगर आप एनालिसिस करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे आपने यहां दिया, 2 घंटे एनालिसिस में स्पेशली अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं उसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। देखिए इस शेड्यूल को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये एक आइडियल है कि क्वांट में एटलीस्ट 1.5 घंटे, रीजनिंग में 1.5 घंटे, इंग्लिश में 45 मिनट, करंट अफेयर में 45 मिनट, मॉक टेस्ट 1 घंटे और टोटल रिवीजन में आपको 30 मिनट का टाइम। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट सूटेबल जो आपको समझ में आए, एटलीस्ट आपको इतना टाइम जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं ध्यान रखिएगा 70% से कम की एक्यूरेसी अच्छी एक्यूरेसी जो है वो नहीं मानी जाती है। 75 to 80 फिर भी ठीक है, 85 और 90 करीब की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। तो केवल अटेम्प्ट पे ध्यान देना समझदारी नहीं होगी, आपको अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी काम करेगा, मतलब काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर स्कोर जो है वो एग्जाम में कर पाए तो। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए और पैटर्न को ट्राई करते हैं। क्वांट में एटलीस्ट आपके 20 करीब स्कोर, ऐसे ही लगभग 20 प्लस, इंग्लिश में भी नियर 20, और जीए चलिए 15 से 18 तक अगर आप स्कोर करते हैं एक सेफ अटेम्प्ट की श्रेणी में जो है वो एसपीआई अप्रेंटिस में एज पर 2023 ट्रेंड जो है वो यहां पे हम देख सकते हैं। मॉक टेस्ट का वेटेज ओवरऑल 40% का, रिवीजन 30%, करंट अफेयर 20%, और वीक टॉपिक्स को अगर आप सही टाइम पे कवर कर लेते हैं या प्रॉपर आपने मॉक के बाद जो है वो कवर कर लिया, ये आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को इस प्रकार से बढ़ा देता है। लास्ट के 7 डेज में फॉर्मूला रिवीजन, बैंकिंग नोट्स, करंट अफेयर पीडीएफ, एरर नोटबुक, सेक्शनल स्पीड प्रैक्टिस, इसको आप जितना ज्यादा करेंगे आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पे हेल्प जो है वो मिलने वाली है। ठीक है सर, ओके। डेली करंट अफेयर की रीडिंग 20 मिनट, क्विज प्रैक्टिस 15 मिनट, रिवीजन को 10 मिनट का टाइम, अगर आप इसको रेगुलर दे रहे हैं आपको अच्छा खासा जो है वो वेटेज या आपको कॉन्फिडेंस करंट अफेयर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ओके। इस पे आ जाइए। आरबीआई सर्कुलर, बैंकिंग न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमी अपडेट्स, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स, इस पे आप जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे। जीए पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट की अगर हम बात करें, मैनी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बेसिक रीडिंग एबिलिटी मैंडेटरी है, बैंकिंग रिलेटेड लोकल वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया था आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई, आई गेस आईबीपीएस क्लर्क का डेटा आया था जिसमें ये क्लियरली एक शीट में मेंशन किया गया था कि कितने बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन वो एलपीटी में बाहर हो गए। मतलब एलपीटी का वेटेज अच्छा खासा है, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने के बाद आप एलपीटी में बाहर हो जाएं।
तो समझदारी ये नहीं होगी। ऐसे स्टेट से ही आप फॉर्म भरें जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको आ रही है। कुछ भी तुक्का मार के जो है वो आप मत चले आइएगा, वरना एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी हो सकता है आप एलपीटी से जो है वो बाहर हो जाएं। ठीक है, तो सक्सेस के अगर मैं 5 पिलर्स कहूं, कंसिस्टेंसी, डेली स्टडी, मॉक टेस्ट 40 से 50 बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट इतने मॉक, रिवीजन आपको रेगुलर करना पड़ेगा, एक्यूरेसी आपको पेपर में मेंटेन करनी पड़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अच्छे खासे अटेम्प्ट जो हैं वो अपने एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। ये 5 पिलर्स आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो एसबीआई अटेम्प्ट जो है अप्रेंटिस 2026 क्लियर करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी, मॉक प्रैक्टिस और स्पीड मैनेजमेंट प्लस करंट अफेयर प्रिपरेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 4 से 6 महीने की करंट अफेयर, पजल प्लस अर्थमेटिक अच्छा खासा वेटेज, 40-50 जो है वो मॉक टेस्ट रिकमेंडेड है, एक्यूरेसी 85% से ऊपर होनी चाहिए, और डेली रिवीजन आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप इन फैक्टर्स पे जो है वो काम करते हैं, आपका चांसेस ज्यादा है कि आप जो है वो एग्जाम यहां पे क्वालिफाई जो है वो कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट डेली डिसिप्लिन स्टडी करे, मॉक एनालिसिस रेगुलर करे, वीक सेक्शन इंप्रूव करे और कंसिस्टेंसी जो है वो रिवीजन मेंटेन करे, तो एसबीआई अप्रेंटिस 2026 में सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है सर, ओके। तो ये एक बेसिक जो है वो रोड मैप था जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग क्या कहते हैं एसबीआई अप्रेंटिस के जो है वो चारों सब्जेक्ट का कंटेंट चाहते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड हमने बहुत डिसेंट प्राइसिंग में सर हमने यहाँ पे विश्वास का एसबीआई अप्रेंटिस का बैच लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड एसबीआई अप्रेंटिस के लिए ही है, बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग हमने इसको जो है वो दी हुई है। लगभग 499 में आप एसबीआई अप्रेंटिस के इस विश्वास बैच को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। ठीक है सर, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ये चैनल है सर, मान लीजिए आप इसके लाइव सेक्शन में जाते हैं, लाइव सेक्शन में कोई वीडियो, मान लीजिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे कहीं पे एसबीआई अप्रेंटिस 2026 का पेड बैच मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको दी गई प्राइसिंग में भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, जैसे ही आप बाई नाउ पे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये कोड का ऑप्शन है, इसको आप यहां से हटाइए, इस पे लिखिए ARPIT। जैसे ही आप ARPIT लिखेंगे आपको इसमें थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट जो है वो और मिल जाएगा, जिससे आप इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जो है वो जरूर रखिएगा। एसबीआई अप्रेंटिस का बड़ा एक बेनिफिट यही है कि आप जो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरेंगे उसमें आपको वेटेज एसबीआई अप्रेंटिस जो है वो प्रॉपर देगा। ठीक है, कोई क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।